हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने परिवार रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज बाबू हम लोग 1.3 का पहला क्वेश्चन देखेंगे और बाबू आपको बता दें ये क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, एकदम जरूरी बात है, ध्यान समझिए। बोर्ड एग्जाम में बाबू टाइप वाइज सवाल पूछता है आपको सिद्ध करने के लिए, ठीक है। इसमें जो पहला टाइप है बाबू वो रूट के अंदर आता है, ठीक है। √5 हो गया, √3 हो गया या फिर √7 हो गया। तो बाबू हम आपको अगर एक टाइप सिखाते हैं तो बाकी सब का सब टाइप आप आसानी से कर लीजिएगा, ठीक। बाबू इसमें भी एक दूसरा टाइप होता है, जैसे 3 + 2 √5, ठीक है, या फिर 2 - 2 √5, इस टाइप का आता है। और तीसरा बाबू जो टाइप होता है 1 बटा समथिंग या फिर ये 2 दे देगा, आपका टाइप वाइज हो गया। लेकिन इस बार बोर्ड ने क्या किया था, इन सब टाइप से हटके एक और टाइप कर दिया था जो कि आपके बुक में है ही नहीं, यानी कि 2 + √2 का होल स्क्वायर सिद्ध करके का अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम आपको ये एक्सरसाइज में नहीं लेकिन आपको बताने का पूर्णतः प्रयास करेंगे ताकि अच्छे समझ में आए। और ये दोनों प्रणाली में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके दिया था आपको। अब टाइप वाइज मान के चलिए, अगर आपको हम ये बताते हैं ये सब आप बना लीजिएगा, ये बताते हैं तो ऐसे ये भी बनेगा, एक ये बताते हैं तो सेम आपको ये भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बाबू हम आज आपको बताते हैं 1.3 का ये क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के सवाल को कैसे बनाता है, सबसे पहले आप लिखना है आपको हल। ध्यान समझिएगा, बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको क्या करना है बाबू, इसको परिमेय मान लेना है। क्या करना है बाबू, परिमेय मान लेना है। यहाँ पे लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 का है बाबू एगो परिमेय संख्या है, बहुत बढ़िया। और परिमेय संख्या क्या कहता है, जहां p तथा q क्या होना चाहिए, जहां p तथा q पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है बाबू, पूर्णांक होना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, पूर्णांक है। तथा q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0। एवं एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसको कितना लोग सह अभाज्य भी लिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो आप इतना स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है बाबू, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, आपको इतना लिखना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या जहां p तथा q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 एवं एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब बाबू हम अगर √5 को परिमेय संख्या माने हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं √5 बराबर p बटा का q, लिख सकते हैं बाबू, यस लिख सकते हैं। अब आपको लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्टेप को समझिएगा बाबू, दोनों तरफ वर्ग करने पर, बहुत बढ़िया। आप जब इतना कर लिए के बाद आपको दोनों तरफ कर देना है, यानी कि √5 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। √5 का क्या हो जाएगा बाबू, √5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आपको p का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में q का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए तो बाबू, स्क्वायर से रूट कटेगा यानी कि 5, यहाँ पे p स्क्वायर है, बट्टा का q स्क्वायर है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसके बट्टा में कुछ में तो 1 है, 1 में p स्क्वायर से गुणा होगा तो बाबू आपका p स्क्वायर, इसके साथ होगा तो बाबू 5q स्क्वायर। हम एक काम करते हैं, q स्क्वायर को ज्यों करते हैं वो छोड़ देते हैं, यानी कि q स्क्वायर है तो q का स्क्वायर और इसके साथ गुणांक में जो 5 है इसके बट्टा में आ जाएगा ना, बराबर के जाएगा, यानी कि p स्क्वायर बट्टा का हो जाएगा 5। इसको मैं लिखने से पहले आपको एक बात बताता हूं, मैंने आपको बताया था कि अगर 25 का स्क्वायर है और वो 5 से पूर्णतः कट रहा है, यानी कि 25 भी 5 से पूरा पूरा कटेगा, ठीक है बाबू। ये इसका थ्योरी नहीं बताया था कि कोई m अगर कोई अभाज्य संख्या है और उसके स्क्वायर से कट रहा है तो उसमें उसका स्क्वायर मौजूद ना हो तो भी वो पूरा पूरा कटेगा। यही बात बाबू आपको यहाँ पे लिखना है, चूंकि जो बाबू p का स्क्वायर वो 5 से क्या है बाबू, विभाज्य है। p का जो स्क्वायर है किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। इसका मतलब यह हुआ कि p भी आपको क्या होगा, 5 से क्या होगा बाबू, विभाज्य होगा, ठीक है। आप लोग बहुत होशियार हैं, समझ गए होंगे। यानी कि p कोई संख्या हो सकता है, ठीक है बाबू, p कोई संख्या है तो p का स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है यानी कि p भी 5 से पूरा पूरा कटेगा, वही जो आपको मैंने बताया। अब बाबू आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लिखिए माना p बराबर 5m, यहाँ पे √5 दिया है तो हम 5m माने हैं, 3 दिया होता तो 3m मान लेते, 2 देता तो 2m मान लेते। माना p बराबर 5m एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है बाबू, धनात्मक
पूर्णांक है। इतना लिखने के बाद ठीक है, अब p का मान, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर बाबू? समीकरण 1 में रखने पर। बाबू स्टेप को समझिएगा, बहुत मजा आएगा रखने पर, हार्ड नहीं है, समझना है। हमने बाबू p बराबर 5 पे मान लिया और उस मान को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। और ध्यान से देखिए तो बाबू ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है बाबू? क्यू स्क्वायर। तो बाबू हम यहाँ पे लिख देंगे क्यू स्क्वायर बराबर में आपका है पी स्क्वायर। तो हमको p का मान क्या रखना है बाबू? p बराबर 5m रखना है, यानी कि यहाँ पे 5m का स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा में यहाँ पे क्या है बाबू? 5 है तो 5 हो जाएगा। आप लोग बहुत होशियार हैं। अब ध्यान समझिए, क्यू स्क्वायर है तो बाबू क्यू का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बाबू 25 और m स्क्वायर है तो m स्क्वायर बट्टा में 5 है तो 5 काट पीट करिए, 5 25, यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 5m स्क्वायर। ठीक है बाबू, यानी कि अगर हम m स्क्वायर को ऐसे रख दें तो यहाँ पे क्या मिलेगा? क्यू स्क्वायर बट्टा का 5। ठीक है, अब फिर वही बात, यानी बाबू क्यू स्क्वायर 5 से कट रहा है तो क्यू भी तो 5 से कटेगा। यहाँ पे उसी बात को लिख देंगे, यहाँ पे इसको इक्वेशन सेकंड कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जो क्यू का स्क्वायर है वो 5 से क्या है बाबू? विभाज्य है। बहुत बढ़िया, क्यू का स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है, इससे यह तात्पर्य फिक्स है कि बाबू वो क्यू जो है 5 से विभाज्य होगा। होपफुली अपनी बातों को समझ रहे होंगे, विभाज्य है। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। आपको मैंने बताया था कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। बाबू है देखिए तो ये जो पी स्क्वायर भी 5 से कट गया और क्यू स्क्वायर भी 5 से कट गया और इसका गुणनखंड कब हो गया? 2 हो गया। इसका मतलब बाबू हमने गलती किया इसको परिमेय मान के, इसका जब इसको परिमेय मान लिया ठीक है, लेकिन बाबू इसका दो को फैक्टर है तो परिमेय कैसे हो गया? तो इसका मतलब आप थेथोलॉजी किए हैं, ये आप गलती काहे माने हैं? हमारा मानना गलत है। यहाँ पे लिख देंगे बाबू, यहाँ पे देखिए नीचे स्पेस नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 एवं 2 से यह स्पष्ट है, समीकरण 1 एवं 2 से यह स्पष्ट है, यह स्पष्ट है कि √5 का 2 गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है जो संभव नहीं है। तो क्या है बाबू? संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। इसलिए यह हमारा मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है जो गलत है। जो क्या है बाबू? जो क्या है? गलत है। तो लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, आप लोग क्वेश्चन को मत देखिए, आप लोग इस ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को मत देखिए, लाइनर को देखिए। सबसे पहले हम लोग उसको परिमेय संख्या माने हैं, वर्ग किए हैं, वर्ग करने के बाद से क्रॉसपोंडिंग गुणा करके पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर किए हैं, उसके बाद से इस स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन फॉलो कर दिए हैं और होपफुली कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए। चलिए अब इसका हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबू अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है 3 + 2 √5। बाबू ये आपका सेकेंड टाइप है। ठीक है, इसको अगर आप इस टाइप क्वेश्चन ए को बनाते हैं तो इसका ठीक कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, थोड़ा सा इधर होगा, आपको मैं बताता हूँ। फिर सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे और आपको जो मैंने बताया वो काम कर दीजिएगा कि माना 3 + 2 √5 क्या है बाबू? एक आपका परिमेय संख्या है, इसको हम मानेंगे। ठीक, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या होता है? जहाँ p तथा q पूर्णांक है, जहाँ p तथा q आपका क्या है बाबू? पूर्णांक है ना, और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, q डज नॉट इक्वल टू 0 है एवं एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है। बाबू आप जितना बढ़िया कॉपी को सजा के अच्छे से लिखिएगा नॉलेजेबल, उतना आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये हर क्वेश्चन में लिखना, चाहे कोई भी टाइप का सवाल हो। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। शॉर्टकट सवाल बनेगा बाबू, शॉर्टकट नंबर देके निकल जियो सन। ठीक बा, पूरा बनिए लो।
गुरुजी लोग शॉर्टकट बता नहीं लो तो गुरुजी के बात ना बना डाला, पूरा पूरा फुल बना डाला। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे माना 3 + 2 एक परिमेय संख्या है जहाँ p तथा q पूर्णांक है एवं q डज नॉट इक्वल टू 0 है एवं 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणा नहीं हो। कोई भी टाइप का सवाल हो आपको इतना स्टेटमेंट लिखना ही है। अब बाबू अगर ये परिमेय संख्या है तो हम चाहे तो लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर p/q। परिमेय संख्या तो इसके बराबर होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या इसके बराबर है तो बाबू ये बराबर किधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये इधर p/q माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, एक काम और करते हैं, ये इसके साथ गुणज में है, बराबर को उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, वो भाग में हो जाएगा, यानी कि √5 बराबर आपको हो जाएगा p/2q माइनस का 3। मैं आपको एक और बात बताता हूं, यहाँ पे आप p और q का कोई भी मान लेके पुट करिए और इस जो ये टर्म है आपका सॉल्व करिएगा तो आपको परिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, और √5 आपको जस्ट बताए हैं ना कि अपरिमेय संख्या प्रूफ किए हैं, तो बाबू ये आप अपने से कोई भी मान लेके पुट करेगा तो आपको ये परिमेय संख्या है और यह बाबू आपका अपरिमेय संख्या, और ये दोनों का दोनों बराबर है। बताओ बाबू परिमेय संख्या कब आपस में बराबर होगी ना। तो बाबू हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण 1 में p/2q माइनस का 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है बाबू आपका, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बाबू आपका, √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है जो बराबर है, यह संभव नहीं है। समीकरण 1 में p/2q माइनस का 3 एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये दोनों क्या है, जो बराबर है। क्या ये संभव है, ये संभव नहीं है, इसलिए यह हमारा मानना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या क्या है बाबू, गलत है, हम गलत मान लिए, क्यों मानेंगे, ये एक परिमेय संख्या है जो गलत है। क्या है बाबू, जो गलत है, इसलिए यानी कि अतः भी लिख देंगे, अतः 3 + 2√5 एक आपका क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है। क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है, और ये आपका प्रूफ हो गया। आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो ये आपका सेकेंड टाइप हो गया। आज की क्लास में इतना ही। तो बाबू आज की क्लास में हमने एक अलग टाइप देखा, देखिए यहाँ पे परिमेय, यहाँ पे संख्या होगा। ठीक है, चलिए तो बाबू आज ये हम लोग 2 क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन में अगले मतलब जो हम क्लास लेंगे उसमें हम लोग तीसरा का तीनों बना लेंगे। लो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।